बट मैं पाकिस्तान में नहीं थी तो मुझे पता चला था कि ताहिर अंजुम साहब ने मेरे लिए कुछ बोला है। उन्होंने बोला है कि जी मैं बहुत वल्गर करती हूँ। तो मैं ताहिर अंजुम साहब से पूछूंगी कि अगर वो मेरे इतने सीनियर हैं, अगर उनके प्रीवियस हम ड्रामे उठा के देखें तो मेरे ख्याल में सब उन्हीं को कॉपी करते हैं। ठीक है, पहले इंसान को अपने गिरेबान में देखना चाहिए, उसके बाद किसी को बात करनी चाहिए। और है कि परफॉर्मेंस की बात, अगर उन्होंने मुझे ही तनकीद किया है या मुझे फोकस किया है तो उनकी मेहरबानी कि उनको मेरे अंदर कौन सा ऐसा टैलेंट नजर आया और किसी में नजर नहीं आया जो कर रही हैं। मतलब कि जो लड़कियां बहुत ज्यादा वल्गर कर रही हैं मैं उनके साथ हूँ। और जहाँ तक हमारी गवर्नमेंट है इनको चुनने की तो फोकस ना करे किसी को। ठीक है, अगर ताहिर अंजुम साहब ने मेरा नाम लिया तो मैं पहले तो उनसे पूछूंगी कि वो मेरे साथ पहले बात तो करें और मेरी वो परफॉर्मेंसेज और लोगों के साथ अदर परफॉर्मेंसेज निकाल के उसको कंपेयर करें और देन मेरे पे कोई बात करें। ठीक है, बात करनी प्रूफ के साथ करो बात, वरना आप मत करो। गोशी साहब हैं, वो बहुत लॉयल हैं, बहुत ही हम्बल हैं और वो बहुत अच्छा काम करने वाले। ना तो मैंने कभी उनके मुझसे किसी की बुराई सुनी है और ना ही मैंने कभी सुना कि उन्होंने किसी के बारे में कोई फजूल बात की है। तो वो उनको अगर सिलेक्ट किया गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ताहिर साहब से मुझे थोड़ा सा दुख जरूर हुआ है। मैं पाकिस्तान में नहीं थी, अगर मैं होती तो मैं उनसे जरूर ये बात करती, उनसे ये क्वेश्चन जरूर पूछती कि उन्होंने मुझे फोकस क्यों किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी एक्शन तो परफेक्ट है कि ड्रामा अच्छा होना चाहिए। जो वल्गैरिटी हो रही है वैसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं इतना छोटा सा एक मेरा है इशू कि जो कर रहा है सजा उसको मिलनी चाहिए, जो नहीं कर रहा उसके साथ बेगुनाह बहुत सारे लोग रगड़े जा रहे हैं। अगर तो डायरेक्टर हमारे पास वैसा है तो मेरे ख्याल में वो खुद ही लाइन पे सब ड्रामा भी ले आएगा और गाने भी लाइन पर आ जाएंगे, हर चीज लाइन पर आ जाएगी। लाहौर में अगर वल्गैरिटी हो रही है तो उसको हम वल्गैरिटी, वो वाली वल्गैरिटी नहीं कहेंगे कि जो दूसरी सिटीज में हो रही है। वहां तक तो सुना है कि कमीजें भी उतार दी गई हैं, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। तो जो उन्होंने एक्शन लिया उन्होंने एक्शन बिल्कुल दुरुस्त लिया। मैं उनके साथ खड़ी हूँ, मैं उनके साथ हूँ, मैं एडमिट करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन एक क्या कहते हैं वो 5 उंगली एक जैसी नहीं होती और एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं बाबर बेग और आप देख रहे हैं ABH TV और मेरे साथ हैं मैडम खुशबू खान, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं बड़े दिनों से मैंने आपकी एक ख़ास फ्रेंड को भी मैसेज छोड़ा तो मैंने कहा मैं मैडम से ताकि एक लंबी तफसील से बात करूं। लेकिन अभी खैर आप यहाँ तशरीफ़ लाई, आपका शुक्रिया। आज तो आप शो में आई तो हम थोड़ी सी बात करते हैं। मौजूदा जो ड्रामे के हालात हैं, जो मतलब गवर्नमेंट ने इस पे ठान लिया है कि हम ड्रामे को ठीक करके रहेंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जी एक्शन तो परफेक्ट है कि ड्रामा अच्छा होना चाहिए। जो वल्गैरिटी हो रही है वैसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं इतना छोटा सा एक मेरा है इशू कि जो कर रहा है सज़ा उसको मिलनी चाहिए, जो नहीं कर रहा उसके साथ बेगुनाह बहुत सारे लोग रगड़े जा रहे हैं। तो जो करता है उसको सज़ा दें और उसको पकड़ें, बिल्कुल पकड़ें। और ड्रामा अच्छा हमारा होना चाहिए। और जो गाने की डिमांड है, जो ड्रामे की डिमांड है, अगर तो डायरेक्टर हमारे पास वैसा है तो मेरे ख्याल में वो खुद ही लाइन पे सब ड्रामा भी ले आएगा और गाने भी लाइन पर आ जाएंगे, हर चीज़ लाइन पर आ जाएगी। और रहेगी बात कि अगर थोड़ा कमर्शियल करते हैं जो गर्ल्स वगैरह करती हैं, सो वो इसलिए कि देखिए सोशल मीडिया का दौर है, ऑडियंस बहुत एडवांस हो चुकी हुई है। और यहाँ पे मतलब इतने सालों से, आज से या 2-4 दिन से या 5-6 महीनों से नहीं, सालों से जो एक रवायत बन चुकी हुई है कमर्शियल डांस की, तो लोगों को आदत पड़ चुकी है। उसको जाते जाते भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा रिलीफ होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही बायकाट कर देना चाहिए या ड्रामे बंद कर देने चाहिए। एक लड़की जो परफॉर्म कर रही होती है उसके साथ 10 डांसर्स होते हैं, 10 घर वो, उसके साथ प्लस मेकअप मैन होता है, उसका ड्राइवर होता है, प्लस जो थिएटर का प्रोड्यूसर है उसके पास सोचे कि उसकी कितनी टीम है। उसकी एक थिएटर की टीम में सोचे कि लाखों लोग, 100 की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में घर चल रहे हैं, रिज़्क चल रहा है। तो अगर आप सोचें कि अगर कितने थिएटर्स इस तरह बंद कर दिए जाएंगे तो कितने लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, कहाँ से खाएंगे, चोरियाँ करेंगे, डाके डालेंगे, क्या करेंगे। मेरी खुदाया सबसे अपील है, अपने आप को सुधारें, अपने काम को फोकस करें, वल्गैरिटी की तरफ मत जाएं। जो काम है, जो गाने की डिमांड है, जो कुछ भी है उसके अंदर रह के, कपड़ों के अंदर रह के, हदूद के अंदर रह के अपने आप को वहाँ तक लेके जाए और परफॉर्म करें ना। क्योंकि पहले ही हमारे स्टेज को बहुत बुरा कहा जाता है। सो मैं कहूँगी अच्छा काम करके तो हमारे पास ये लास्ट चांस है और अच्छा काम करके अपने आप को मनवा लें तो बड़ी बात है। अच्छा, आपकी जो कमेटी बनी है आर्टिस्टों को, 2 आर्टिस्ट आपके लिए गए हैं, एक ताहिर अंजुम साहब हैं और एक गोशी खान साहब हैं, तो क्या समझते हैं कि आपके लिए वो फाइट जो है, आप मुतमिन हैं कि वो कमेटी ठीक है, गवर्नमेंट ने ठीक कमेटी बनाई है और आपके लिए ठीक काम करेंगे?
जी ताहिर साहब के साथ भी मैंने बहुत काम किया है, गोशी साहब के साथ भी मैंने काम किया है बहुत ज़्यादा, और बहुत ही मेरे लिए रिस्पेक्ट की जगह है। बट मैं पाकिस्तान में नहीं थी तो मुझे पता चला था कि ताहिर अंजुम साहब ने मेरे लिए कुछ बोला है। उन्होंने बोला है कि जी मैं बहुत वल्गर करती हूँ। तो मैं ताहिर अंजुम साहब से पूछूंगी कि अगर वो मेरे इतने सीनियर हैं, अगर उनके प्रीवियस हम ड्रामे उठा के देखें तो मेरे ख्याल में सब उन्हीं को कॉपी करते हैं। ठीक है, पहले इंसान को अपने गिरेबान में देखना चाहिए, उसके बाद किसी को बात करनी चाहिए। और रहेगी परफॉर्मेंस की बात, अगर उन्होंने मुझे ही तनकीद किया है या मुझे फोकस किया है तो उनकी मेहरबानी कि उनको मेरे अंदर कौन सा ऐसा टैलेंट नज़र आया और किसी में नज़र नहीं आया जो कर रही हैं। टैलेंट उनके अंदर होता है जो अपने आप को मनवाते हैं। अगर मुझे पता है कि मुझे कितनी हद तक काम करना है, मुझे मालूम है कि मैंने कितना हद तक क्या परफॉर्म करना है, मुझे नहीं लगता कि शायद मुझे जिस चीज़ की सज़ा अगर मिल रही है तो उसमें मैं उसके काबिल हूँ। मतलब कि जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा वल्गर कर रही हैं मैं उनके साथ हूँ। और जहाँ तक हमारी गवर्नमेंट है इनको चुनने की तो फोकस ना करें किसी को। ठीक है, अगर ताहिर अंजुम साहब ने मेरा नाम लिया तो मैं पहले तो उनसे पूछूंगी कि वो मेरे साथ पहले बात तो करें और मेरी वो परफॉर्मेंसेस और लोगों के साथ अदर परफॉर्मेंसेस निकाल के उसको कंपेयर करें और देन मेरे पे कोई बात करें। ठीक है, बात करनी प्रूफ के साथ करो बात, वरना आप मत करो। गोशी साहब हैं, वो बहुत लॉयल हैं, बहुत ही हम्बल हैं और वो बहुत अच्छा काम करने वाले। ना तो मैंने कभी उनके मुँह से किसी की बुराई सुनी है और ना ही मैंने कभी सुना कि उन्होंने किसी के बारे में कोई फजूल बात की है। तो वो उनको अगर सिलेक्ट किया गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ताहिर साहब से मुझे थोड़ा सा ये दुख ज़रूर हुआ है। मैं पाकिस्तान में नहीं थी, अगर मैं होती तो मैं उनसे ज़रूर ये बात करती, उनसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछती कि उन्होंने मुझे फोकस क्यों किया। तो अभी हमने भी आपसे बहुत बातें करनी है लेकिन वो बैठ के करेंगे। और लास्ट में जो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, आमिर मीर साहब को आप कोई पैगाम अपना देना चाहेंगी? जी, मेरा पैगाम देखिए आपके सवालों में पहले कर दिया कि आप एक्शन लें, बिल्कुल लें। बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारी जगहों पे बहुत ही वल्गैरिटी हो रही है और जहाँ पे हो रही है वहाँ पे इतना एक्शन नहीं लिया गया। लाहौर में अगर वल्गैरिटी हो रही है तो उसको हम वल्गैरिटी वो वाली वल्गैरिटी नहीं कहेंगे कि जो दूसरी सिटीज़ में हो रही हैं। वहाँ तक तो सुना है कि कमीज़ें भी उतार दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो जो उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने एक्शन बिल्कुल दुरुस्त लिया। मैं उनके साथ खड़ी हूँ, मैं उनके साथ हूँ। मैं एडमिट करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन एक क्या कहते हैं, वो 5 उंगली एक जैसी नहीं होती और एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो उस मछली को पकड़े जो तालाब गंदा करती है और उस फिंगर को चेक करें जो सब एक जैसी नहीं है। तो वो एक ही चक्की में सबको मत पीसें। और उन्होंने जो फैसला क्लीन का किया, क्लीनअप का, अच्छा है। लोगों को होश आएगी। जो शॉर्टकट से आना चाहती हैं वो शॉर्टकट से नहीं आएंगी। उनको मेहनत करके सामने आना पड़ेगा। अपने आप को मनवाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये अब आपको पता चलेगा। तो ये मैं उनके लिए थैंक्स बोलूँगी कि उन्होंने ये एक्शन लिया। अब जो लोग बैठ के सिर्फ मुफ्त की ही अपने आप को शोहरत दिलवाना चाह रहे थे उनको मेहनत करनी पड़ेगी। जी मैडम, आपका शुक्रिया। दोबारा हम आपको ज़हमत देंगे और इंशाल्लाह आपसे टाइम लेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। मैंने आपका इंटरव्यू देखा हुआ है। अच्छा, थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ थी मैडम खुशबू से हमारी बात हुई। तो ऑलरेडी चूँकि मैं उनसे बहुत सारी बातें करनी चाहता था लेकिन उससे पहले उन्होंने बता दिया कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू देख लिया है। लेकिन हम उनसे बात करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो एक मुकम्मल इंटरव्यू, चाहे वो 2, 3, 4 हिस्सों में पार्ट में करना पड़े, लेकिन हम मैडम खुशबू से एक तफसीली जो है नशिस्त वो करेंगे। तब तक मैं इजाज़त चाहता हूँ। आप हमें वॉच कर सकते हैं यूट्यूब के अलावा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर ABIG TV के नाम से। पाकिस्तान जिंदाबाद।